मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूं। तब तक प्रभाकर, ये ईडी पर बार बार सवाल उठना और अब संजय राउत की भी गिरफ्तारी हो गई है, बंगाल का उदाहरण तो है ही आपके सामने। अब आगे क्या प्रोसीजर नजर आ रहा है, प्रोसीडिंग नजर आ रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब तक फैसला नहीं सुनाया था तब तक ये विपक्षी नेताओं को और जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है उनको उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से कुछ उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पास जो असीमित शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं कि जिस तरह से ईडी के पास शक्तियां हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। और जब मुहर लगा दी तो अब इसी का उदाहरण ले लेते हैं। संजय राउत के मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी के बाद जो तत्काल किसी आरोपी के मन में आता है वो होता है कि उसे जमानत कैसे मिलेगी। यहाँ ईडी के मामले में जमानत की शर्तें इतनी मुश्किल हैं कि इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलती। एक तरह से कहते हैं कि लगभग इम्पॉसिबल है जमानत वो करना। बाकी सीआरपीसी में प्रावधान है, बाकी मामलों में कहा जाता है, प्रिंसिपली ये कानून का एक सिद्धांत है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। लेकिन ईडी के मामले में ये चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पर बेल एक्सेप्शन हो जाता है, जेल रूल हो जाता है। तो यहाँ पर अब अगर एक हम भविष्य की बात करें संजय राउत के मामले में कि मुश्किल है रहा है इनकी, इसलिए कि जमानत इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो दो शर्तें होती हैं ईडी के मामले में जमानत लेने की, उसमें पहली बात तो ये होती है कि बाकी मामलों में ये होता है कि जो आरोप लगता है उसमें जांच एजेंसी के ऊपर ये दायित्व होता है कि वो आरोपी के खिलाफ जो आरोप है उसे साबित करे। यहाँ पर मामला थोड़ा अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर साबित करने की जिम्मेवारी आरोपी की होती है कि वो निर्दोष है। तो ये एक बड़ी मुश्किल है जो इस मामले में। और दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि जमानत देने के पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना पड़ेगा और वहाँ आपको अपनी तरफ से साबित करना पड़ेगा कि आप एक तो अपराधी नहीं हैं और दूसरा भविष्य में आप कोई अपराध नहीं करेंगे। तो ये जो जमानत की शर्तें हैं, ट्विन कंडीशन बोला जाता है ईडी के मामले में, तो ये बहुत मुश्किल होगा संजय राउत के मामले में। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रही है बात कि आज की गिरफ्तारी के बाद सियासत बहुत तेज होगी विपनेश। और आपने देखा कि महाराष्ट्र में जब उथल पुथल मचा, शिवसेना में फूट हुई, उसके बाद से महाराष्ट्र में ईडी अचानक से एक्टिव हो गई, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। और इसके बाद आपने ये भी देखा कि 1 महीना से अधिक गुजरने जा रहा है महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का। आज तक मंत्रिमंडल का पुनर्गठन नहीं हुआ। आज हालांकि सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर के जो शिवसेना में फूट हुई थी, लेकिन आज सुनवाई इसलिए नहीं हुई कि सॉलिसिटर जनरल बीमार हैं, शायद इसलिए नहीं हुई होगी। 3 तारीख के लिए, परसों के लिए मामला लग गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में परसों सुनवाई होगी। लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूं कि संजीव राउत के लिए इतना मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में ईडी ने जितनी गिरफ्तारियां की हैं उनमें सबको मुश्किल हुई है जमानत लेने की। सत्येंद्र जैन का दिल्ली के जो मंत्री हैं उनके मामले में आपने देखा होगा। यहाँ पर एक और बात और कि बार बार कहा गया, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि पार्थ चटर्जी की तत्काल वहाँ मंत्रिमंडल से उनको हटा दिया गया। दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर चूंकि महाराष्ट्र में कोई मंत्रिमंडल का मसला है नहीं, लेकिन आपने एक चीज़ देखा कि वो बार बार जो एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि चाहे उन पर कितना भी हमले किए जाए, चाहे उन्हें कितना भी परेशान किया जाए, वो सरेंडर करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर वो बार बार उनके तरफ से इस गिरफ्तारी को इस तरह से पेश करने की कोशिश हो गई कि पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन विपनेश, अभी भी ये सवाल है कि आरोप तो ठीक है, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि हाल के दिनों में ईडी ने जितनी कार्रवाई की है, जितनी जगह छापेमारी हुई है, वो सब जगह ईडी कहीं से भी खाली हाथ नहीं आई है। और यहाँ पात्रा चालका के मामले में जो आरोप लगे हैं संजय राउत पर, तो क्या यही काफ़ी है क्या कि आप कोई राजनेता है इसलिए आपके खिलाफ जांच नहीं होगी और आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी? ये एक बड़ा सवाल है जो आम आदमी को परेशान करता है विपनेश। हालांकि ये बात और है कि हाल के दिनों में जैसे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की जो बातें हो रही हैं, समय समय पर होती रही हैं, वो आज भी हो रही हैं और पहले भी होती रही थी, चाहे वो यूपीए की सरकार रही होगी और चाहे आज एनडीए की सरकार। तो ये बड़ा सवाल है जिस पर बाकी हमारे जो पैनल है वो इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बात यही है कि संजय राउत की मुश्किलें आने वाले समय में कम होती हुई मुझे नहीं दिख रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।